हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें। यूनिवर्स टैरोट 11 में आपका स्वागत है। मैं सुप्रिया फिर से आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, लव रीडिंग लेकर आई हूँ। और आज मैं रीडिंग कर रही हूँ सभी जो एलिमेंट्स की, यानी कि 4 एलिमेंट्स की अलग अलग यहाँ पर रीडिंग होगी। आप देख लीजिए आप किस एलिमेंट से हैं, या हो सकता है फायर से, वाटर से, अर्थ से, या फिर एयर से। फायर में आते हैं एरीज, लियो, साजिटेरियस। वाटर में आते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अर्थ में आते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और एयर में आते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस। तो सबसे पहले मैं फायर साइन की रीडिंग करूंगी और देखूंगी कि नेक्स्ट 11 डेज आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ रीडिंग। आप अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए जो है पॉजिटिव सोचें, अपने रिश्ते के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही सोचें। मैं ये नहीं कह रही कि जीवन का हर एक पल जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दिन भर में फेस करते हैं या सुनते हैं, देखते हैं। तो उसके बावजूद मैं कहूँगी आपसे कि आप पॉजिटिव ही सोचें, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी। आपको मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में वो चीज़ें जो कि आपको अपने लिए चाहिए। तो अपने लिए कोई भी इंसान जो है बुरी चीज़ों को नहीं चाहता। हर कोई व्यक्ति अपने लिए अच्छी चीज़ों को चाहता है। तो अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा देखने की कोशिश करें, ताकि आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिविटी आए। ओके, और हमेशा पॉजिटिव सोचें। तो फायर साइन की रीडिंग हो रही है, लव रीडिंग हो रही है। नेक्स्ट 11 डेज कैसे रहने वाले हैं एरीज, लियो, साजिटेरियस के। और रीडिंग को जल्दी से यहाँ पर लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें कि आपको रीडिंग कैसी लगी। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। रोज़ इसी समय देखना चाहते हैं मुझे तो ज़रूर मुझे बताएं। ओके, तो यस, दिस इज़ फॉर यू। अगर आप लव लाइफ में हैं तो, या आप लव रिलेशनशिप में हैं तो। नेक्स्ट 11 डेज की रीडिंग देख रहे हैं हम। और ओके, नेक्स्ट 11 डेज की एनर्जी है और मेरे पास है बहुत खूबसूरत कार्ड। मैं हर एक कार्ड को यहाँ पर बता सकती हूँ, बहुत 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 खूबसूरत कार्ड है। ओके, एक वादा किया है एक दूसरे से आपने, और एक वादा करते हुए नज़र आते हैं नेक्स्ट 11 डेज में आप लोग। आप आपके पार्टनर से एक वादा करते हुए नज़र आते हैं। इन सब के बावजूद, इतनी पॉजिटिव एनर्जी के बावजूद, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ एज अ टैरो रीडर, या मैं आपके गाइडर के तौर पे, जो भी आप मानते हैं टैरो रीडर को देखकर, ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सतर्क रहें आप लोग। क्योंकि आने वाला जो समय है, या आने वाला जो टाइम है, या जो समय आ रहा है, ठीक है, ये समय बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है हर किसी के लिए। ठीक, आप लोग सुन देख रहे होंगे चारों तरफ, तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहें, मैं यही आप लोगों से कहूँगी। क्योंकि मैं खुद भी इस तरह के प्रोटोकॉल जो है फॉलो करती हूँ, आप लोग भी करें। और अपने जीवन को सेफ रखें, क्योंकि जीवन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन बहुत ज़्यादा आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है। ये जीवन आपको जो मिला है इसकी आप कद्र करें, मैं आपसे यही कहूँगी। ओके, तो यस, अब शुरू करते हैं रीडिंग। और यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आप लोगों की नेक्स्ट 11 डेज में। अगर आप लोग फायर साइन से हैं, जिन लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा था, या जिन लोगों की लाइफ में उनके पार्टनर से उनकी बात नहीं हो रही थी, उनकी बात हो सकती है नेक्स्ट 11 डेज में आपके अंदर अंदर। या हो सकता है नेक्स्ट 11 आवर्स में भी आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ, आपके पार्टनर जीवन के कुछ पहलुओं से, या उनके कुछ जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जहाँ पे इन्होंने आपकी कद्र समझी है, या फिर आपकी इनको जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत, इनको समझ आया है कि आपके बिना इनका जीवन जो है काफ़ी अधूरा है, सॉरी, या इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये एनर्जीज हो सकती हैं। तो ये आपसे जो है ये बात करने के लिए, या अपने मन की बात करने के लिए, या अपने दिल की बात करने के लिए, या इनके दिमाग में जो भी चल रहा है ये सब आपको बताने के लिए, आपको डेफिनेटली जो है आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे।
इन केस अगर ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं, तो ये अपने किसी दोस्त से या फिर अपने किसी फ्रेंड से बोलकर आपको जो है आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे। और राइट, नेक्स्ट, यहाँ पर ये हो गई नो कांटेक्ट वालों की बात। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन लोगों का रिश्ता जो है पहले से ही लव वाली एनर्जी में चल रहा है। तो उनके बीच में भरोसा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, विश्वास बढ़ने के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। जो लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि उनके पार्टनर ने उनका जो है कप ऑफ लव जो उन्होंने आपस में एक्सचेंज किया है, या कहना चाहिए जो एक दूसरे के प्रति उन्होंने जो दिया है, वो जब स्टार्टिंग हुई थी तब किस तरह की एनर्जी थी, और जब अब आप लोग हैं तो अब किस तरह की एनर्जीज हैं, तो वो आप लोग फील एक दूसरे के साथ करते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में वो चीज़ें नहीं थी जो चीज़ें अब आप समझ रहे हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप लोगों के बीच में सिर्फ दोस्ती थी, आप लोग सिर्फ आपस में सिर्फ हाय हेलो हाँ ठीक है ओके ऐसे बात करते थे। अब आप लोग वो चीज़ समझे हैं कि आप दोनों का एक दूसरे के प्रति जो लगाव है ये सिर्फ जस्ट दोस्ती नहीं है, ये वो लगाव है जिसे हम प्रेम का नाम देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिन लोगों को ये लगता है कि उनके पार्टनर ने उनका जो लव है वो एक्सेप्ट नहीं किया, या वो उनका लव जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो बहुत स्टबन नेचर आपको दिखा चुके हैं, इसीलिए शायद आप वैसा सोचते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जी नहीं, वो आपके इस लव के बारे में, उस ऑफ़र के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। हो सकता है कि इन 11 डेज़ के अंदर ही आपके पार्टनर आपको जो है ये चीज़ बताएं कि यस, उनको भी उसी चीज़ की उम्मीद थी जो चीज़ आपने उनको बोली है। हो सकता है ये चीज़ें हो, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और साथ में यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ जो है यहाँ पर एनर्जी है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ये सभी चीज़ें मुझे ये बताती हैं आपके लव में, जिनके लव में जो है सुधार नहीं हो रहा था वो सुधार होगा। हो सकता है कि कुछ के पार्टनर यहाँ पर माफ़ी मांगे, अपनी गलती की माफ़ी मांगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी है। और राइट, और यहाँ पर बहुत जो है सभी का कलर्स के कार्ड आए हैं। तो रेड रेड कलर के यहाँ पर 4 कार्ड हैं, रेड 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 और रेड। ठीक है, 4 है यहाँ पर। रेड कलर जो होता है एक जुनून की एनर्जी होती है। ठीक है, तो अगर आप अपने पार्टनर के लिए, प्रेम की एनर्जी होती है, रेड कलर ऑल्सो प्रेम भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें ऐसी बताती हैं कि जो आप फील करते हैं वही आपके पार्टनर भी फील करते हैं। और राइट, तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आती हैं, और अच्छी एनर्जीज हैं। अगर मैं नेक्स्ट 11 डेज़ की आपके लिए फायर साइन बात करूँ तो मुझे अच्छी एनर्जीज नज़र आती हैं, और उनसे बात होती हुई नज़र आती है। एक दूसरे को अपना भरोसा दिलाते हुए नज़र आते हैं, एक दूसरे के प्रति अपना लव शो करते हुए नज़र आते हैं। और जिनको ये लगता है कि उनके पार्टनर ने, हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने अपने पार्टनर को ऑफ़र दिया और उन्होंने जो है उस समय उसको एक्सेप्ट ना किया, नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट 11 डेज़ ये एक्सेप्ट करते हुए नज़र आते हैं। ओके, तो यस, ये एनर्जीज हैं। अब हम चलते हैं हमारा अगला एलिमेंट यानी कि वाटर साइन की तरफ। वाटर साइन की जो राशियाँ होती है वो होती है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो बहुत प्यारी होती हैं, और उनमें से एक है आपके पार्टनर आपके लिए। तो वाटर साइन की क्या यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट 11 डेज इनकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत इमोशंस होते हैं इनके अंदर, भरे होते हैं। ये दूसरों को भी भावनात्मक तौर पर काफ़ी कनेक्शन फील करते हैं। ओके, और इनके जीवन में ये खुद भी मोटिवेट रहते हैं और दूसरों को भी करने की क्षमता रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ठीक है, और जी हाँ, ऐसे होते हैं ये वाटर साइन वाले, सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति होते हैं।
तक मुझे मेरे कार्ड्स मिल चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक में द वर्ल्ड की एनर्जी है। ओके, सबसे पहले नो कांटेक्ट वालों की बात कर लेते हैं। तो आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। आपके भी कार्ड में मुझे यहाँ पर वाटर साइन सॉरी फायर साइन की तरह जो है रेड कलर नज़र आता है, रेड रेड रेड। तो प्रेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप और आपके पार्टनर के बीच में अनकंडीशनल लव हो सकता है। आप अपने पार्टनर से अनकंडीशनल लव फील करते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। रीडिंग की स्टार्टिंग ही यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से हो रही है। तो बहुत सारा लव है आपके मन में अपने पार्टनर को लेकर। ये कहना चाहिए कि आप अपने पार्टनर के लिए काफ़ी लव फील करते हैं, आपके पार्टनर आपके लिए लव फील करते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पर आपके पार्टनर का ध्यान जो है आप पर भी है और साथ में उन चीज़ों पर भी है जो कि इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल हो सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हों, लेकिन इनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि इनको आपको भी जो है थोड़ी बहुत प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये जानते हैं इस चीज़ को। तो जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती है वो ये व्यक्ति समझ सकता है, ठीक है। और जिनके ऊपर नहीं होती उनको लगता है कि क्या ये जो है करते रहते हैं, लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है वो बखूबी इन सब चीज़ों को समझते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी एक क्वीन है या फिर किंग है, हो सकता है, ठीक है। तो जो भी है आप समझते हैं इस चीज़ को कि सामने वाले की भी जो है, जो उनका फैसला है या जो उनकी भावना है उसकी आपको कदर करनी चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में नज़र आती है। वहीं पे द चैरियट का कार्ड मुझे ये बताता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को अभी भी एक अपने पार्टनर से कमिटमेंट ना मिली हो, तो यस, ये कमिटमेंट देने के लिए आपको तैयार है, रेडी है, उस बारे में विचार करते हुए नज़र आते हैं। ये भी कह सकती हूँ मैं कि आपके पार्टनर ने विचार शायद कर भी लिया है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ये फैसला ले चुके हैं, ठीक है। इस रिश्ते के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो ये फैसला ले चुके हैं कि इनको ये रिश्ते में आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये डिसाइड कर चुके हैं। वहीं पे यहाँ बहुत खूबसूरत कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है और द लवर्स का भी कार्ड है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि लव है, एक लव वाली एनर्जी में आपसे मिलना, एक लव वाली एनर्जी में आपसे जो है आपके साथ रोमांटिक फील करना या आपको रोमांस आपके साथ करना, इस तरह की एनर्जीज नज़र आती हैं। ओके, साथ में आप लोग यहाँ पर हो सकता है कि बहुत से लोग ये नेक्स्ट 11 डेज में या फिर इस मंथ के अंदर अंदर आप में से कुछ लोग जो है मैरिज कर रहे हैं अपने लव पार्टनर से, ये चीज़ें नज़र आती हैं। हो सकता है आप लोगों की शादी हो और ये शादी घर वालों की इच्छा से हो, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ, यस, शादी के चांसेस बन रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर स्ट्रांगली बन रहे हैं। और राइट, वहीं पे कुछ लोगों के जीवन में अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके पार्टनर ने आपको जो है ब्लॉक कर रखा था या फिर उन्होंने जो है आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो अभी भी आपके पार्टनर दो राय पर है। मे भी हो सकता है कि आपके अलावा इनकी ज़िंदगी में और जिम्मेदारियां हैं, आपके अलावा इनके जीवन में और भी ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, या इनके पास जो है उनको देखने के लिए या फिर जो है उनको संभालने के लिए ही सारा समय निकल जाता है और इन्होंने आपको जो है बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है और आप उनके बारे में सोच रहे हैं। तो इस चीज़ के चांसेस बनते हैं कि नेक्स्ट 11 डेज़ में उनसे आपकी बात हो जाए, ठीक है। ये चांसेस यहाँ पर नज़र आते हैं, बात होने के चांसेस नज़र आते हैं। भले ही वो आपको जो है ये चीज़ें ना बताएं कि आप उनके जीवन में क्या मायने रखते हैं या वो आपके लिए क्या फील करते हैं, लेकिन बात होती हुई नज़र आती है नेक्स्ट 11 डेज़ में। ओके, और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी यहाँ पर मैसेज निकल कर आया है, आपकी लाइफ में लव आता हुआ नज़र आता है, कोई ऑफ़र देता हुआ नज़र आता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैच्योर व्यक्ति हैं जो आपको ऑफ़र देंगे, या फिर हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो ये थी वाटर साइन वालों के लिए रीडिंग। अब हम चलते हैं हमारे अगला एलिमेंट्स यानी कि अर्थ साइन की तरफ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मटेरियल फोकस्ड व्यक्ति, क्या कहते हैं इनके तारे, इनके सितारे
नेक्स्ट 11 डेज़ में टैरोट के ज़रिए हम चेक करेंगे लव एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। आप लोग अगर नो कांटेक्ट में हैं तो आप लोगों के बीच में मुझे अगर आप लोगों की आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है या उन्होंने आपसे जो है दूरी बना ली है, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां आ गई हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं भी हैं तो भी आपके पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके बीच का जो एक पैटर्न था, या आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो एक कर्मा था, वो पूरा हो चुका है। ओके, क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति हमारे आते हैं उनके साथ हमारा कर्मा जुड़ा होता है, तो यहाँ पर मुझे वो कर्मा या फिर वो साइकिल जो है आप लोगों के बीच में पूरी होती हुई नज़र आती है। और राइट, और अगर मैं इसको लव वाली एनर्जी से देखती हूँ, तो यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उसके जीवन से जाने पे या दूर होने पे, जाने पे नहीं कहूँगी, दूर होने पर हताश है, निराश है, और इसी एनर्जी के साथ अपने जीवन की दिन को या दिनचर्या को पूरा कर रहा है। ठीक है, हताश है, निराश है, उदास है, इस तरह की एनर्जीज नज़र आती हैं। अगर मैं ये बात करती हूँ कि आपके पार्टनर की इसमें क्या एनर्जी है, तो सेम एनर्जी उनकी भी है। तो अगर सेम एनर्जी उनकी भी है तो फिर ये दूरियां क्यों? इसलिए ये दूरियां हैं क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है आप लोगों के जीवन में, आपके भी हो सकता है, उनके भी हो सकता है, जो इस रिश्ते को नहीं चाहता और आगे बढ़ना या और आगे बढ़े ये रिश्ता। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आती हैं। आपकी भी हो सकता है, आपके पार्टनर की भी हो सकता है, दोनों की ही हो सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जीज यहाँ पर साफ नज़र आती हैं। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ कि ये आपसे बात करेंगे या नहीं नेक्स्ट 11 डेज़ में, या आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे या नहीं, तो देखिए मैं ये बात कर सकती हूँ, ये मैं आपको साफ बता सकती हूँ कि ये चाहते तो बहुत हैं, ठीक है, कि आपसे बात हो, आपसे मिलना, लेकिन शायद ये आपको कांटेक्ट ना करें, क्योंकि अभी भी इनके जीवन में ये नहीं डिसाइड कर पाए हैं, या ये मेंटली इतने प्रिपेयर नहीं हैं, जीवन में नहीं कहूँगी, मेंटली इतने प्रिपेयर नहीं हैं कि आपके सामने आके आपको जो है आपके सवालों का जवाब दे सकें, या आपसे बात कर सकें, या आपको बता सकें कि चीज़ें कैसे होंगी। ये नहीं इतने प्रिपेयर हैं अभी। तो अगर मैं नेक्स्ट 11 डेज़ की बात करती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको याद बहुत करेंगे। हो सकता है कि जो इनके घर की तरफ से है या आपके घर की तरफ के लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं आप दोनों को, हो सकता है कि इनके अलावा और रिश्तों की बात चल रही है आपके घर में, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। आपके घर में चल रही है, आपके पार्टनर के घर में चल रही है, ये चीज़ें नज़र आती हैं। ओके, और आपके पार्टनर की लाइफ में भी यही चीज़ है, सेम यही चीज़ है, और ये अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते थे कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में तरक्की करें, तो यस, ये आपके लिए जो है अच्छी खबर है कि आपके पार्टनर अपने जीवन में तरक्की करते हुए नज़र आते हैं, आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करते हुए नज़र आते हैं। इनकी प्रोफेशनल लाइफ जो है बहुत अच्छी चल रही है, मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन इनको दुख इस चीज़ का है कि आप इनके जीवन में नहीं हैं, या आप इनसे दूर हैं। देखिए, जीवन में तो आप लोग रहे हैं, ओके, और एक दूसरे का साथ भी आप लोगों का रहा है, लेकिन हाल फिलहाल दूरियां नज़र आती हैं। और ये कब तक रहेंगी, तो ये अभी तो ये कुछ टाइम तक तो ये रहेंगी,
कि एकदम से ख़त्म होने वाली एनर्जी नहीं है, ये लंबे समय तक आप लोगों के बीच में रह सकती है। तो अगर मैं बात करती हूँ उन लोगों की जिनकी बात नहीं चल रही है, तो हो सकता है कि ये एनर्जी और कुछ दिनों तक रहे। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ कि ऑलरेडी आप लोगों की बात चल रही है, आप लोग बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है, तो आपके पार्टनर भविष्य की प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं आपको लेकर। और राइट, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये आपसे कमिटमेंट करें, आप लोगों की इंगेजमेंट हो, ये भी चीज़ें नज़र आती हैं। ओके, है या ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, मुझे ऐसी एनर्जीज नज़र आती है। तो ये एनर्जी है वाटर साइन के लिए नेक्स्ट 11 डेज की लव लाइफ की। ओके, यस। अब हम चलते हैं हमारी अगली और सबसे ज़्यादा सोशलाइज रहने वाले हमारे एयर साइन की तरफ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, दूसरों की हेल्प करने वाले 11 डेज में इनकी लव लाइफ की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। तो हम चेक कर रहे हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की लव लाइफ की एनर्जीज, और मुझे यहाँ पर सिंगल लोगों के लिए भी एनर्जीज निकल कर आई हैं, ठीक है, और उन लोगों के लिए भी निकल कर आई है जिनका हाल फिलहाल यहाँ पर रिश्ता जो है किसी दूसरे के साथ ख़त्म हुआ है। तो ऐसे अगर आप लोग हैं या आपकी लाइफ में अब तक कोई पार्टनर नहीं आया है या पहले कोई पार्टनर था और अब वो पार्टनर नहीं है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में लव ऑफर आता हुआ नज़र आता है नेक्स्ट 11 डेज में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए, ठीक है। लव ऑफर आता हुआ नज़र आता है। उनकी इंटेंशन आपको सिर्फ लव देने की रहेगी। ये व्यक्ति आपके जीवन में जो आएंगे, ये महिला हो या पुरुष, ये बहुत जो है स्मार्ट होंगे, ठीक है, समझदार होंगे, सबसे बड़ी बात मैच्योर होंगे। इनकी एज चाहे कम हो लेकिन उसके बावजूद ये बहुत मैच्योर होंगे। ओके, आपके साथ ये अपनी जो है समझदारी के साथ पेश आएंगे, या ये भी चाहेंगे कि आप भी इनके साथ समझदारी की तरह जो है पेश आएँ। ये चीज़ें हो सकती हैं, और नेक्स्ट 11 डेज़ में मुझे ये चीज़ होती हुई नज़र आती है। आप लोगों के लव एनर्जीज नज़र आती हैं, आप लोगों की लाइफ में लव आता हुआ नज़र आता है। जो लोग अभी तक अब तक सिंगल थे, वहीं पर उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनके ऑलरेडी जो है लव कनेक्शन चल रहे हैं या वो लव एनर्जी लव रिलेशनशिप में हैं। तो मे भी हो सकता है कि उनके जीवन में जो है शादी की तैयारियां चल रही हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है शादी के लिए प्रेशर डाला जा रहा है, ये चीज़ें नज़र आती हैं। अरेंज मैरिज के लिए प्रेशर डाला जा रहा है, ये चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन आप लोगों की इच्छा है कि अपने पार्टनर से ही लव मैरिज करने की, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। आप लव मैरिज करना चाहते हैं, तो मुझे उसके बावजूद ये कहूँगी कि अरेंज मैरिज होती भी ज़्यादा नज़र आती है आप में से ज़्यादातर लोगों की। कुछ के में यहाँ पर लव मैरिज भी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की अरेंज मैरिज ही नज़र आती है। अगर आप लोग इसके लिए देख रहे हैं कि आपकी जो है पार्टनर से शादी होगी या नहीं, तो कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे जो है अरेंज मैरिज ही नज़र आती है, बाकियों की मुझे कुछ लोगों के यहाँ पर लव मैरिज भी नज़र आती है। दोनों ही एनर्जीज निकल कर आई है, लेकिन अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो आप में से जितने लोग इस चीज़ के लिए देख रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि किसके घर में जो है बात चल रही है कि हाँ कि लव मैरिज हो सकती है और किसके घर में नहीं चल रही। तो ये आपके समझने के ऊपर है। ऑलराइट, और मुझे यहाँ पर जो 11 डेज़ की एनर्जीज नज़र आती हैं वो कुछ ऐसी भी हैं कि अगर मैं नो कांटेक्ट वालों की बात करती हूँ, ठीक है, जिन लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद है, उनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे या उनसे मूव ऑन हो चुके हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर उनसे कभी बात नहीं करेंगे, तो सडनली उनका जो है आपके पास कॉल या मैसेज आ सकता है। सडनली वो आपको जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि उनके जाने का क्या रीज़न था, वो किस लिए आपको छोड़कर गए थे,
ये पहले से ज़्यादा जो है मैच्योर लेवल पर आपके साथ जो है पेश आएंगे, और इनके पास सारी आपकी आपकी जानकारी होगी। ये ऐसे ही आपके पास नहीं आ रहे हैं, अगर ये वापस आएंगे तो इन्होंने आपकी सारी जानकारी ली है लोगों से, ठीक है। ये इन्होंने पूछा है लोगों से आपके बारे में, ओके। तो ये इस तरह की एनर्जीज नज़र आती हैं। हो सकता है कि आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, आपके हैं, इनके हैं, तो इन्होंने जानकारी ली है कि आपने इतने दिनों तक क्या क्या किया है। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि हाँ, थोड़ी बहुत यहाँ पर मुझे लव मैरिज होने के चांसेस कम नज़र आते हैं, बाकी ओवरऑल अच्छी एनर्जी नज़र आती है। अगर आपकी दिली इच्छा है कि आपकी जो है अरेंज मैरिज ना हो, कि सिर्फ लव मैरिज ही हो, तो चांसेस ज़्यादा उसी के हैं। राइट, तो नेक्स्ट 11 डेज में सिंगल लोगों की लाइफ में लव आता हुआ नज़र आता है। जिनके पार्टनर उनसे मूव ऑन करके गए थे वो वापस आते हुए नज़र आते हैं, मेच्योरिटी के साथ आपके साथ पेश होते हुए नज़र आते हैं। उसके बावजूद मैं कहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में वापस आ रहा है तो उसकी इंटेंशन को समझने की कोशिश करें। हर व्यक्ति के अंदर इंट्यूटिवली काफ़ी पावर होती है, हर व्यक्ति इंट्यूटिवली स्ट्रांग होना चाहिए। आप भी अपनी स्ट्रांग जो है उस पावर को समझें, अपनी इंट्यूशंस को समझें कि आपकी इंट्यूशंस उस व्यक्ति के लिए क्या कह रही हैं, और उसके बाद ही उस व्यक्ति को चांस दें। क्योंकि ये जो है आप लोगों को समझना चाहिए कि हाल फिलहाल जो स्थिति चल रही है देश विदेश में या कहीं भी, इन सब जगहों पर अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे, तो क्योंकि ये तो कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग हो रही है, हालांकि सभी एलिमेंट्स की अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी एयर साइन रीडिंग होगी, या एयर साइन उनका जो है जोडिक साइन होगा। तो अगर ऐसा है तो ये सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगी। ये सबके साथ ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं यहाँ कह रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है आपके पास वापस आ सकते हैं, तो सभी के पार्टनर सही इंटेंशन से ही वापस आएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है। तो इंटेंशन समझने की कोशिश करें सामने वाले की, और मैं आपसे यही कहूँगी कि सुरक्षित रहें। ओके, तो यस, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते। और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं आपको रीडिंग कैसी लगी। ओके, तो बाय बाय।